हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इति, वेलकम माय चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 7 और आज मैं सुबह सुबह उठ के टेरेस में आ गई। मैं बोला थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वैसे मैं शाम के टाइम करती हूँ, घर पे मैं शाम के टाइम कर लेती हूँ। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है ओनली सुबह के टाइम में किया जाए या सुबह के टाइम में करते हैं। जब भी टाइम मिले तब कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेगनेंसी में तो आपको 40 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज करना ही चाहिए। इसका हैबिट रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी बहुत हेल्दी रहता है, बहुत हल्का हल्का महसूस होता है। तो सुबह उठ के मेडिटेशन एक्चुअली मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन करने जाओ ना, इधर पंछी का आवाज़ आ रहा था, बर्ड का बहुत पुचुर पुचुर आवाज़ आ रहा था, तो बार बार मेरा माइंड उधर चली जाता है। इसलिए मैं मेडिटेशन से ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ। और प्रेगनेंसी का पहले भी मैं करती थी, तो अभी जितना भी एक्सरसाइज करती हूँ पूरा प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो हार्ड है, देखने में हार्ड लग सकता है, लेकिन सच में आप जब करोगे आपको पता चलेगा बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी कोई भी कर सकते हैं। वैसे मेरी बेबी बम थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा मेरे लिए थोड़ा इजी होता है। और मैं पहले भी एक्सरसाइज करती थी, तो इसीलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो मैं कल गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे बोला अभी बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जितना चलना है चलो, जितना काम करना है करो। तो मेरे घर पे इतना काम होता नहीं है, तो अभी क्या करूँ मैं। तो मैं बोला थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मुझे बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज में जब भी टाइम मिलता है, मैं कभी भी टीवी देखता हूँ बैठे बैठे तभी करती हूँ। और अगर आपको ऐसा है जो आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांस है, बेबी का हेड डाउन है, फिर आपका बेबी का जो वाटर बैग में पानी होता है वो भी नॉर्मल है, सब कुछ आपका बीपी मतलब प्रेशर जो होता है वो भी नॉर्मल है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप एक बार नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई तो कर सकते हो। तो इसीलिए आपको पहले से ना थोड़ा सा मतलब बॉडी को भी थोड़ा सा ऐसा, आप पूरा टाइम सोते रहोगी, पूरा ज़्यादा रेस्ट करोगे ना, तो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा आलसीपन हो जाता है। थोड़ा सा भी पेन होता है ना, आप में बहुत मतलब जान निकल जाता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इसीलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे ना तो बॉडी में थोड़ा सा एनर्जेटिक आएंगे, तो आपको बॉडी में ना इलास्टिसिटी भी अच्छा रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बाद में आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में जितना भी पेन होगा थोड़ा टॉलरेट कर भी पाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो ये सब एक्सरसाइज करो तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला तुम अभी 9 मंथ का एंडिंग में बोला, जस्ट मेरी डिलीवरी का अभी फ्यू डेज बाकी है। तो अगर मेरे डॉक्टर ने मुझे बोलता पहले ही कि तुम पहले से एक्सरसाइज करो, तुम हार्ड वर्क करो, तो मैं अच्छा होता मेरे लिए। क्योंकि मुझे पहले से पता था जो एक्सरसाइज करना अच्छी बात है प्रेगनेंसी में, लेकिन घर पे क्या ना सब लोग बोलते हैं, मना करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, काम भी नहीं करने देते। तो ऐसा हाल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होता है। बट अभी 9 मंथ में आके ना बिल्कुल ज़्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला। तो फिर मैंने बोला चलो अभी जितना दिन मेरे हाथ में है तो मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करूँगी। ये वर्कआउट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल भी वो नहीं है मतलब पेनफुल नहीं है। आप करोगे कब आधा घंटा निकल जाएगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सुबह शाम जब भी टाइम मिले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर के बात के लिए वेट मत करना। ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर कभी आपको 2 दिन 3 दिन पहले बोले कि नेचुरल पेन नहीं होता, तो डॉक्टर बोलता है 2 दिन 3 दिन पहले जब आपको ज़्यादा ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए, चलने के लिए। तो आप डॉक्टर के बात के वेट मत करना, जैसे ही 9 मंथ आता है मुझे लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको पोजीशन सब कुछ नॉर्मल हो तो, अगर वो होता है ना बहुत सारे लोगों को पोजीशन सही नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होता, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उनके लिए तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होगा, उनके लिए तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो मेरी फ़िलहाल अभी तक कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसीलिए मैं अब एक्चुअली मैं घर पे करती थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक्सरसाइज में सब कुछ बंद कर दिया था। मतलब खाती थी, पीती थी, सो जाती थी। तो एक्चुअली मम्मी भी मुझे कुछ काम नहीं करने देते थे, तो मैं आज से ठान लिया जो जो भी काम होगा हार्ड वाला वो मैं ही करूँगी। और रात को ऐसे में हर टाइम में खाना खा के चलने जाती हूँ, 10 15 मिनट चल लेता हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़्यादा चलना नहीं चाहते और मैं अकेला अकेला चलने से मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनको, वो जितना टाइम चलते थे मैं इतना टाइम ही चलती थी। तो अभी मैंने प्लान कर लिया रात के टाइम भी मेरी घर के सीढ़ी में चलूंगी, अगर कोई साथ में हो और ना हो। क्योंकि चलो सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैं पहले भी बोला ज़रूरी नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं।
और क्या है ना, ये जो बैठे बैठे एक्सरसाइज जो है ना, इसका नाम भी क्या मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पहले बहुत हार्ड लगा था। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तो इतना ज़्यादा कर लिया ना, शायद 50 स्टेप मैंने मतलब कर ही लिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, ये पेन होता ही नहीं, मतलब पेट में जितना बड़ा पेट है बिल्कुल पता नहीं चलता। जाती हूँ आती हूँ जाती हूँ आती हूँ। मैं थोड़ा स्लो स्लो करती हूँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने। और मैंने टोटल बहुत टाइम किया, मतलब थोड़ा थोड़ा वीडियो काट भी दिया। और सीढ़ी में भी करती हूँ, सीढ़ी में चढ़ना उतरना वो बहुत अच्छी बात होता है, लास्ट टाइम में तो करना ही चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने पहले बोला, बट मैंने इतना गौर से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने लगा चलो करूँगी करूँगी करूँगी। अभी टाइम एकदम नज़दीक आ गया, तो अभी लगा चलो। तो अभी सनराइज आ गया, अभी नहीं रह सकते टेरेस पे। सुबह सुबह आई थी 7 बजे, और बहुत अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा पवन भी हो रहा है, लेकिन धूप भी आ गए साथ में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आता है। कर लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा लग रहा है सच में ही। मुझे पहले से करना चाहिए था सब एक्सरसाइज, शायद पहले से करती तो बॉडी और भी हेल्दी रहता। बहुत ग्रेट है, इतना भी मतलब ऐसा नहीं होता जो पेनफुल होता है, बहुत सिंपल है और बहुत मज़ा आता है, कोई भी कर पाएंगे। चलो नीचे जाते, और नीचे जाके फिर आज उकारा बना के पियेंगे। मम्मी उकारा बना रहा है, फिर दिखाते, ठीक है। ये देखो उकारा बना रही हूँ सुबह सुबह पीने के लिए। इतना दिन नहीं पी रही थी, अभी लास्ट ट्राइमेस्टर में पीना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या है बाद में बोलती हूँ। तो ये वाला काढ़ा मम्मी ने चूल्हा में रख के चला गई थी और भूल गया, सूख गया बहुत ज़्यादा। तो इसमें गुड़ डाला है, मुझे पता नहीं गुड़ का कुछ काम है क्या नहीं, मुझे लगता है जस्ट गुड़ इसीलिए डाला जो टेस्ट नहीं आएगा, बाद में कोई पीना नहीं चाहेंगे। इसके अंदर गुड़ और अजवाइन, और मेन इंग्रेडिएंट अजवाइन ही होता है, बिकॉज अजवाइन बहुत गर्म होता है। और डिलीवरी के पहले इसको पीना चाहिए, मतलब जितना दिन बाद, 1 हफ्ता 15 दिन 10 दिन पहले से अगर पीना स्टार्ट कर दो अच्छी बात है। मम्मी मुझे बहुत दिन से बोल रहा था पीने के लिए, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और इसके अंदर वो है ड्राई वाला जिंजर पाउडर। मैंने उस दिन पाउडर बना के रखा, 2 किलो जिंजर का पाउडर बना के रखा था, बट मुझे पता नहीं था जो जिंजर पाउडर मम्मी ने मेरे लिए बना के रखा। मुझे लगा चाय के अंदर डालने के लिए बना के रखा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए जीरा पानी ले लिया, और उसको सुबह सुबह जीरा पानी देता हूँ। मैं भी पीती हूँ, अभी बेबी हो जाने के बाद मैं भी पीऊँगी। और जीरा पानी के अंदर मैं लेमन और ड्राई जिंजर का पाउडर डाल दिया, बिकॉज इससे फैट बहुत कम होता है। क्योंकि मैं तो इस कारण डालती हूँ, और मम्मी ने मेरा एक उकारा में क्यों डाला मम्मी ने भी मुझे बताया नहीं। तो मम्मी बोल रहा था इसके अंदर घी डालने के लिए, काढ़ा के अंदर मेरी वाला। तो मैं बोला घी डालूंगी तो मैं पी नहीं पाऊंगी, बिकॉज काढ़ा के अंदर घी डालूंगी तो टेस्ट पता नहीं कैसे हो जाएंगे और मुझे उल्टी भी आ जाएंगे। तो मैं बोला नहीं, मैं ऐसे पी पाऊंगी, मीठा बहुत ज़्यादा हो गए थे। सूख गया ना, तो पूरा 1 कप होना चाहिए था, उस जगह में ½ कप हो गया, मीठा बहुत ज़्यादा हो गए। तो मुझे लगता है मैं मीठा के बिना भी पी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जॉइन में खाली खाली भी खा सकती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि कुछ चीज़ होता है टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जैसे घी का अंदर दूध डाल के बहुत लोग बोलते हैं मुझे पीने के लिए। मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग पीते हैं, घी और गुड़ भी खाते, बट मैं नहीं खा पाऊंगी। जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता वो नहीं खा पाऊंगी। ऐसा वो करा बुकरा दो मुझे, कितना भी करवा दो, कितना भी खट्टा दो, कितना भी मतलब कुछ भी दो खा लूंगी, लेकिन घी और गुड़, घी और दूध, फिर घी के अंदर वो करा के अंदर घी डाल के वो नहीं पी पाऊंगी मैं। और अजवाइन का पानी से पीने से ना 2 काम भी होते हैं। जैसे आपका बेबी हो जाने के बाद है ना, पेट है ना, पेट भी एकदम कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। जितना भी पीरियड होना हो जाएंगे, निकल जाएगा सब कुछ बाहर, वो चीज़ अच्छी है। मम्मी ने वो बात मुझे बताया ना, तब मैं राजी हो गई। मैं बोला चलो बना के देना, हर रोज में पीऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुबह का नाश्ता मेरे हो गया यार। सुबह का नाश्ता में जस्ट मैंने उकारा पिया था और कुछ भी नहीं। और मैं अभी सुबह सुबह उकारा पीती हूँ तो दूध रात को पीती हूँ, बिकॉज मैं रात को कोई भी गर्म चीज़ें पीती हूँ ना तो नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब जैसे चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ भी पीऊँगी तो नींद बिल्कुल नहीं आती मुझे। इसीलिए मैं सुबह टाइम उकारा पी लेता हूँ, और दोपहर में जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, और ऐसे करके पोछा लगाना है तो आराम से लगाना, मतलब ऐसा नहीं जो थोड़ा सा आपको सांस भी फूल जाते हैं। मुझे बहुत सांस फूल जाती है, बिकॉज मुझे बैठ के आदत नहीं है। लेकिन ऐसे लटक के मत बैठना, जैसे मैं बैठी हूँ फिलहाल ऐसे मत बैठना। मैं बस दिखाने के लिए आप लोगों को दिखाया, बिकॉज हम नीचे बैठ के पोछा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि पेट में थोड़ा प्रेशर आए, जस्ट रिलैक्स के लिए नहीं।
और अगर आपको रिलैक्स चाहिए तो आप मॉप से लगा सकते हो। और दूसरी बात तो है, जिसके लिए हम पोछा लगा रही हो ऐसे मेहनत करके बैठ बैठ के, वही काम नहीं होगा अगर आप लटक लटक से लगाओगे। लटक मतलब मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वैसे बैठ बैठ के लगाओगे तो थोड़ा हार्डली लगाना पड़ेगा। मेरे से जितना होता है मैं इतना लगा देता हूँ हाथ से, बाकी मैं मॉप से लगा देती हूँ। फिलहाल मैं ऐसे कर रही हूँ, बट 8 मंथ में 7 मंथ में बिल्कुल मैं बैठ के पोछा नहीं लगाती थी, तब डॉक्टर भी मना करेंगे, ठीक है ना। अब 9 मंथ में आकर लास्ट में आ गया ना, थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है ना एक्सरसाइज से ज़्यादा है ना पोछा लगाने में ज़्यादा मेहनत लगता है। और तो इसका मतलब है जो लोग जिनको टाइम नहीं मिलता और जिनको मतलब ऐसा होता है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए बेस्ट है ये। मतलब बैठ के पोछा भी लगाएंगे ना तो भी एक्सरसाइज हो जाएंगे, पूरा सब रूम में लगा देंगे, आधा घंटा लगा के लगाए लेकिन एक्सरसाइज हो जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट कर करके हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पोछा लगाते लगाते ना गला एकदम सूख गया और मैं पानी पीने आ गई। मैं अभी खाना भी खा लूँगी बिकॉज दोपहर का टाइम हो गया, 12:30 जैसे बज गए हैं। और दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, आप अगर प्रेग्नेंट हो ना तो जरूर ज़्यादा करके पानी पीना। पानी के अलावा आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है अगर पानी कम पियोगी तो। पहली प्रॉब्लम तो आप यूरिन पास के टाइम होता ही है। सेकंड प्रॉब्लम क्या ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मरका जाते हैं। वो बात अगर दूसरी लोग मुझे बोलता ना तो पानी कम पीने से स्ट्रेस मरका आता है, ऐसा मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती। तो इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी, दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे है मेरी लंच रेडी। आज का मेनू में है फिश करी बैंगन के साथ, इलिश फिश करी। और यहाँ पे थोड़ा इसीलिए है क्योंकि मैंने बना रहा था, मैं थोड़ा सा लेके आई, जितना खाऊंगी इतना लेके आई। और यहाँ पे पालक के साथ प्रॉन करी, एकदम लाइट वेट बना है, ऑयल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे फिश फ्राई और है भिंडी भाजी। तो ये सब मेरे लिए बनाया क्योंकि हमारे घर पे नॉनवेज दूसरे कोई खाते नहीं है। जब भी मैं बात बनाती हूँ मुझे 4-5 आइटम चाहिए होता है, मैं बिल्कुल भी एक आइटम से खाना नहीं खा पाती। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है पता है, जब भी लोग भात खाते साथ में दाल खाते हैं, दाल और भात कंपलसरी। यहाँ पे मतलब दूसरी कोई सब्जी के साथ कभी भात नहीं खाते, कभी भी नहीं खाते। लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद मैं हमारा घर पे, मेरे हस्बैंड के घर पे इन लोगों ने भात खाना सीखा दूसरा कोई सब्जी के साथ। जब मैं दूसरा कोई सब्जी बनाती हूँ तब खाते, लेकिन पहले कभी भी दाल के बिना भात नहीं खाते थे। तो बांग्लादेश में मेरी दीदी का घर पे हर रोज दाल बनते, हर रोज दाल बनते। तो ऐसा होगा तो यहाँ का लोग कब उधर जाएंगे ना तो हर रोज दाल भात खा के उठ जाएगा। तो जो भी है, और वो वाला फिश जो भी खा रही हूँ ना इलिश, तो ये मैंने उस दिन लेके आई थी। ये रिवर का फिश बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। और सच्ची में सबके बाद है ना, खाना अच्छा होना चाहिए। खाना अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और भात खाता उस दिन थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं एकदम मन पसंद खाना बनाती हूँ और अच्छी तरह से बनाती हूँ फिर खाती हूँ। तो अभी है रात के टाइम और मैं रात के खाना भी खा लिया, डिनर करके फिर 2 राउंड मार के आई बाहर से। फिर भी क्या ना, मतलब एक्चुअली मैं 2 राउंड से मन बढ़ता नहीं है, तुरंत खाना खा के चलने चले जाता हूँ तो ज़्यादा चल भी नहीं पाते एक साथ में। इसीलिए घर के सामने आके अभी सीढ़ी में अप एंड डाउन कर रही हूँ। तो मम्मी अकेला अकेला हंस रहा था मोटी हुई देख देख के, और मुझे बोलता है मेरे पेट में बच्चा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डांस वांस कर लेती हूँ ना इसीलिए। तो बोलते हैं तुझे कुछ पता ही नहीं यार। एक्चुअली क्या पता है क्या नहीं वो तो मुझे पता चलता है। एक्चुअली बड़े लोगों को ऐसा लगता है जो कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जिनके बेबी होने वाला होता है वो चाहे कुछ समझ में ना भी आए ना तो भी थोड़ा थोड़ा समझ तो जाता ही है। और इतने सारे बातें बोलती हूँ वीडियो में, मम्मी शायद उनको पता भी नहीं चलता, ज़्यादातर वो हिंदी तो समझता नहीं, मतलब कम समझता है थोड़ा। तो अगर उस मेरी वीडियो देखेंगे तो भी शायद इतना समझेंगे नहीं जो मैं एक्चुअली डिटेल में क्या बोल रही हूँ, मैं कितना मैच्योर वाला बात कर रही हूँ वीडियो में। और मम्मी मुझे घर पे ऐसी ऐसी बातें बोलता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गया सच में, 25 राउंड लगाया। तो अभी मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया रात के, और ये अभी मैंने गर्म कर लिया दूध। और आज सुबह मैंने दूध नहीं पिया, इसलिए दूध गर्म करके केसर वाला दूध पीने वाला हूँ।
और क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, अक्टूबर महीना आ गया फिर भी गर्मी मतलब गया ही नहीं है, बहुत गर्मी लग रहा है। और ये जो केसर का डब्बा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा डब्बा भरा था केसर। जब मैं यहाँ पे आई 3 साल पहले से, मतलब फ्रीज में पड़ा ही था, कभी केसर कोई कम ही नहीं आते थे। और मेरी प्रेगनेंसी में कब पूरा डब्बा खाली हो गया, थोड़ा है मतलब, और 2-3 दिन पी पाऊंगी, ऐसा इतना है। और जब भी मैं केसर डालती हूँ ना, भर भर के डालती हूँ, कम डालना मुझे पसंद नहीं। जब भी मैं पीती हूँ दूध, मुंह में ओनली केसर आता है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, मतलब कलर छोड़ने के लिए। तुरंत कलर नहीं छोड़ते, मैं बस कलर छोड़े बाद में मैं पी लेता हूँ गरम गरम। और चलो ये दूध लेके अभी सामने वाले एसी में बैठ के आराम से पीऊंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, कैसे लगा मुझे बताना। और मैं जितना भी एक्सरसाइज करता हूँ दिन में, जो भी करता हूँ, सब कुछ देखा दिया आज। और ऐसा बिल्कुल मैं पूरा महीना में नहीं करती थी, मैं लास्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट किया। चलो फिर बाय, टाटा, गुड नाइट।